क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा उन कामों में निकल जाता है जिन्हें करने के बाद आपको अंत में सिर्फ खालीपन महसूस होता है? शायद आप रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचते हैं कि आज का पूरा दिन कहाँ चला गया। आप व्यस्त थे, पर आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप थक चुके हैं, पर आपके पास सीखने के लिए कुछ नया नहीं है। अक्सर हम जिसे कम बुद्धि या लो आईक्यू कहते हैं, वो असल में जन्मजात कमी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी मानसिक आदतें हैं जिन्हें हमारा मस्तिष्क सुरक्षा के नाम पर अपना लेता है। आज हम उन 5 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो आपके न्यूरल पाथवेज को संकुचित कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, हमें यह समझना होगा कि आपका दिमाग खुद ही आपके खिलाफ जाल क्यों बुनता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है, कॉग्निटिव माइजरलीनेस या संज्ञानात्मक कंजूसी। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए बना है। सोचना, विश्लेषण करना और अपनी धारणाओं को चुनौती देना थका देने वाला काम है। इसलिए बहुत से लोग अनजाने में एक ऐसी जीवन शैली चुन लेते हैं जहां उन्हें कभी सोचना ना पड़े। आप शायद हर हफ्ते वही पुराने तर्क दोहराते हैं। आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं। आप सोशल मीडिया पर उन वीडियो को देखते हैं जो आपकी पहले से बनी हुई मान्यताओं को पुख्ता करते हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस की हत्या है। जब आप इन आदतों में फंसते हैं तो आपकी पहचान स्थिर हो जाती है। आप नए अनुभवों से डरने लगते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी के गुलाम हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये आपकी गलती है या आपके मस्तिष्क का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म? यहाँ एक राहत की बात है, आपका मस्तिष्क टूटा हुआ नहीं है, ये बस सेफ मोड पर चल रहा है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग उम्र भर बदल सकता है। जिन आदतों को हम कम बुद्धि के लक्षण कहते हैं, वे असल में एडेप्टिव शॉर्टकट्स हैं। आपका दिमाग बस वही कर रहा है जो उसे आसान लगता है। आप मूर्ख नहीं हैं, आप बस एक मानसिक घेरे में कैद हैं जिसे आपने खुद अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। अब समय है उस घेरे को समझने का, ताकि हम उसे तोड़ सकें। इसे समझने के लिए हमें द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के सिद्धांत को देखना होगा। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और योजना बनाने का केंद्र है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज खर्च करता है। जब हम थके होते हैं या तनाव में होते हैं, तो दिमाग नियंत्रण बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है, जो आदतों और दोहराव का केंद्र है। इसे एक मानसिक जंगल की तरह समझें। अगर आप हर दिन एक ही पगडंडी पर चलेंगे, तो वो रास्ता साफ और पक्का हो जाएगा, लेकिन बाकी का जंगल घना और दुर्गम होता जाएगा। कम बौद्धिक सक्रियता वाले लोग अपनी पुरानी पगडंडी कभी नहीं छोड़ते। वे कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं, एक ऐसा मानसिक फिल्टर जो केवल वही जानकारी अंदर आने देता है जो हमें पहले से पता है। आइए अब उन 5 विशिष्ट आदतों की बात करते हैं जो हमारे मानसिक विकास को रोक देती हैं। आदत 1, तत्काल प्रतिक्रिया, द रिफ्लेक्सिव रिएक्शन। पहली आदत है बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना, चाहे वो किसी का मैसेज हो, इंटरनेट पर कोई बहस हो या कोई आलोचना। मनोविज्ञान में इसे लो लेटेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप अपने एमिगडाला भावनाओं का केंद्र को हावी होने देते हैं। तर्क करने वाला दिमाग पीछे छूट जाता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपके काम की आलोचना की। एक कम सक्रिय मस्तिष्क तुरंत बचाव में उतर आएगा या गुस्सा करेगा। क्या करें? द 6 सेकंड रूल अपनाएं। प्रतिक्रिया देने से पहले 6 सेकंड रुकें। यह आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जागने का समय देता है। आदत 2, सूचना का निष्क्रिय उपभोग, पैसिव कंजम्पशन। हफ्ते में कई बार या शायद रोज आप घंटों स्क्रॉल करते हैं बिना ये जाने कि आपने क्या सीखा। मनोवैज्ञानिक कारण, इसे द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। वीडियो देखना हमें महसूस कराता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन दिमाग सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। यह डोपामीन लूप है जो बुद्धि को सुस्त कर देता है। उदाहरण, आप निवेश के बारे में 10 वीडियो देखते हैं, लेकिन कभी 1 रुपया निवेश नहीं करते या एक पन्ना नोट नहीं करते। क्या करें? आउटपुट टू इनपुट रेशियो का पालन करें। अगर आप 30 मिनट कुछ पढ़ते हैं, तो 10 मिनट उसके बारे में लिखें या किसी को समझाएं। आदत 3, अनिश्चितता से नफरत, इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। कम बौद्धिक गहराई वाले लोग हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं, सही या गलत, मेरा या तुम्हारा। मनोवैज्ञानिक कारण, अनिश्चितता दिमाग के लिए तनावपूर्ण होती है। जटिलता को स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा चाहिए। इसे कॉग्निटिव क्लोजर की इच्छा कहा जाता है। उदाहरण, किसी फिल्म या वास्तविक घटना को देखकर यह कहना कि वो इंसान बुरा है बिना उसकी परिस्थितियों को समझे। क्या करें? द ग्रे जोन का अभ्यास करें। जब भी आप किसी राय पर पहुंचें, खुद से पूछें, इसके विपरीत क्या सच हो सकता है? आदत 4, बाहरी मान्यताओं पर निर्भरता,
एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी। रोजाना की ये आदत कि आपकी खुशी और फैसले दूसरों की राय पर टिके हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो आपका दिमाग स्वतंत्र निर्णय लेने वाले न्यूरल कनेक्शन बनाना बंद कर देता है। उदाहरण, वो सामान खरीदना जो आपको पसंद नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड में है या आपके दोस्तों के पास है। क्या करें? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का उपयोग करें। किसी भी चीज को इसलिए न मानें क्योंकि सब ऐसा करते हैं, उसे उसके मूल तथ्यों तक तोड़ें। आदत 5, सीखने का अंत, द इल्यूजन ऑफ अराइवल। यह सोचना कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारण, इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आपके दिमाग के साइनैप्सिस संपर्क बिंदु कमजोर होने लगते हैं। संज्ञानात्मक लचीलापन खत्म हो जाता है। उदाहरण, किसी नए तकनीकी टूल या विचार को यह कहकर नकार देना कि मेरे समय में तो ऐसा नहीं होता था। क्या करें? बिगिनर्स माइंड अपनाएं। हर हफ्ते कम से कम एक ऐसी चीज सीखें या पढ़ें जिसके बारे में आप शून्य जानते हैं। इन पांचों आदतों को अगर एक साथ देखा जाए तो वे एक मेंटल केज या मानसिक पिंजरे का निर्माण करती हैं। इस पिंजरे का नाम है स्टैग्नेशन, ठहराव। बुद्धिमत्ता इस बारे में नहीं है कि आपको कितना याद है। बुद्धिमत्ता इस बारे में है कि आप नई जानकारी के प्रति कितने प्लास्टिक या लचीले हैं। याद रखें, द ब्रेन इज अ मसल दैट आइदर ग्रोज थ्रू रेजिस्टेंस और विदर्स थ्रू कंफर्ट।